देखो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आ रहा है वो, और जो ये पूछे हैं प्रथम, ये पूरा सॉल्व करता हूँ, ठीक ना। इसको देखो ध्यान से, देख इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है कई बार। देख सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से ना पहले हम देखते हैं आगे है क्या, बताओ क्या है। तो इस टेन को मुझे हटाना है। अगर इसको मुझे रिमूव करना है ना तो ये सब टेन के फॉर्म में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए? क्योंकि हमको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला पता है। अगर फार्मूला पता है तो इसको टेन में कन्वर्ट करेंगे। तो सुनो, यहाँ पर दिया है कॉट इनवर्स। तुम सोचो कॉट इनवर्स क्या दिया है, 3/, अगर इसको मैं टेन में कन्वर्ट करूंगा ना टेन इनवर्स, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। तो ये तो कन्वर्ट हो गया 10 में, बोलो। लेकिन अब कन्वर्ट करना है साइन को, तो साइन में तो ऐसा होगा नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो साइन इनवर्स 3/5 है ना, इसको थीटा मान लेंगे। इस साइन को ट्रांसफर करेंगे तो 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर साइन मिल गया मुझे, तो अगर मुझे कॉस मिल जाए तो साइन बटे कॉस क्या होता है, 10। तो अब मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा निकालूंगा। बताओ फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये याद होना चाहिए। कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर। तो बताओ कॉस थीटा कितना हो जाएगा, √1 माइनस साइन का मान कितना है, 3/5 का होल स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, √ ये बताओ 5 5 या 25, 25 में से 9 गया 16 और बाई 25, बोलो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। अब कॉस मिल गया और मुझे साइन मिल गया, तो बताओ हम टेन निकाल सकते हैं ना। बताओ टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब बताओगे टेन थीटा इक्वल टू साइन का मान कितना था, 3/, तो 3/5। कॉस का मान कितना है, 4/5। 5 से 5 क्या हुआ, यानी टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। थीटा का मान कितना हो गया, टेन इनवर्स 3/4, और थीटा माने किसको थे, देखा। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 3/5। इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 3/4, देखा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 3/4 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 2/3। उल्टा कर दूंगा ना इसको। तो देखो ये 3/2 है, कॉट में है, 10 में क्या हो जाएगा, 2/3, उल्टा हो जाएगा ये। अब जैसे ही इतना सब हुआ, होने के जस्ट बाद अब मैं क्या करूंगा, ये 10 तो रहेगा ही। तो 10, बताओ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फार्मूला क्या था, टेन इनवर्स, बोलो बोलो, एक्स प्लस वाई। तो एक्स कितना है, 3/4 प्लस वाई कितना है, 2/3। 1 माइनस एक्स वाई, सही है ना। ये हो गया टेन ब्रैकेट टेन इनवर्स, देखते रहना। बताओ इसका एलसीएम लो कितना आएगा, 12, ये 9 और प्लस 8, इसका बताओ 12 माइनस 6/12, सही है ना। 12 कैंसिल आउट, टेन ऑफ टेन इनवर्स ब्रैकेट 9 8 कितना हुआ, 17। ये क्या कितना बचा, 6। ये क्या हुआ, कैंसिल आउट, 17/6। दिस इज आंसर। अब देखो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, क्या दे रहा है, टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स, ठीक है। √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स इक्वल टू π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन बोर्ड में आता है, एग्जैक्ट यही, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जब आता है ना तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं करें क्या। तो सुनो, यहाँ पे कॉस मुझे लाना है, क्या लाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो x दिखाई दे रहा ना इसको मैं लेट कर लूंगा, लेट x इक्वल टू cos 2 थीटा मान लूंगा। क्या मान लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 भी आया है, तो यहाँ पे ये इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो इसलिए cos 2 थीटा मानूंगा। डन। अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां x है ना वहां cos 2 थीटा रख दूंगा, और जब रखूंगा ना तो देखो क्या इफेक्ट पड़ता है, देखते हैं। √1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ माइनस बताइए 1 माइनस cos 2 थीटा, इधर देखिए √1 प्लस cos 2 थीटा, बोलिए √1 माइनस cos 2 थीटा। कोई डाउट? अब सुनो, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो टेन इनवर्स, बताओ cos 2 थीटा 1 आ गया, तो 1 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, cos 2 थीटा के 4 फार्मूले थे यार, यही था ना cos 2 थीटा का फार्मूला, एक 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा,
और दो और थे, एक था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक क्या था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और मैंने कहा था कि ये दोनों फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि यहाँ 1 को हटाना है। तो 1 को रिमूव करने के लिए पहले देखो यहाँ प्लस में है, तो प्लस में है तो मुझे ये लगाना पड़ेगा, तो ये -1 +1 कट जाएगा। यहाँ माइनस है तो मुझे ये लगाना पड़ेगा, बस अप्लाई कर दो। तो बताओ यहाँ पे अंडर रूट, केवल अच्छे से देखना 1 प्लस यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस इसका फार्मूला ये। अब यहाँ देखो माइनस अंडर रूट 1 माइनस यहाँ लिखूंगा मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बोलो, और नीचे आ जाओ। बताओ अंडर रूट यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट, बताओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? अब सुनो, ये तो tan इनवर्स रहेगा ही, डन। अब देखो 1 से 1 क्या हुआ, यहाँ भी 1 से 1 क्या हुआ, यहाँ भी देखो 1 से 1 क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब सुनो, ऊपर आ गया अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। बताओ कोई डाउट अभी तक? नहीं। अब सुनो, इसके जस्ट बाद अब क्या होगा, tan इनवर्स, ये तो रहेगा ही, बोलो, उसमें दिख रहा ना, पूरा दिख रहा ना tan इनवर्स। अब सुनो, ये बताओ रूट इसके लिए भी है रूट, तो मैं लिख सकता हूँ √2 cos थीटा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट कट गया, माइनस √2 साइन थीटा बाय, यहाँ आप क्या लिख सकता हूँ बताओ, √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा। बताओ यहाँ तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब सुनो, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो √2 कॉमन है दोनों में, कॉमन ले लिया तो बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे भी कॉमन ले लिया तो बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। वेरी गुड। √2 से √2 क्या हुआ, अरे वाह, tan इनवर्स। बताओ यहाँ से cos कॉमन ले लो तो 1 माइनस tan थीटा, बोलो, नीचे कॉमन ले लो cos थीटा, तो बताओ क्या होगा 1 प्लस tan थीटा। समझ रहे होगे तुम लोग, क्योंकि cos कॉमन लेने पे साइन बटे cos क्या होता है tan, cos कैंसल। बताओ tan इनवर्स, बताओगे 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan π/4 फार्मूला बनाने के लिए, माइनस tan थीटा, और यहाँ पे 1 रहने देना, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसको tan π/4 और यहाँ पे tan थीटा। कोई डाउट? अब सोचो ये क्या हो गया tan इनवर्स, बताओ ये किसका फार्मूला बन गया, tan π/4 माइनस थीटा, ये ना tan, समझ रहे हो फार्मूला तो डायरेक्ट π/4 माइनस थीटा। अब थीटा का मान कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, बताओ यहाँ से कैसे निकलेगा, तो आप देख सकते हो x इक्वल टू मैंने माना था cos 2 थीटा, cos को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, 2 को नीचे लाओ तो 1/2 cos इनवर्स x, देखा, और इसको उठा के यहाँ पुट कर दो तो कितना आ गया π/4 1/2, देखा कैसे आया, हाँ प्रथम हैंड्स प्रूव्ड आ गया ये, देखो। देखो अब ये क्वेश्चन तेरे सामने है, cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन x/2 लाना है। यार इसके पहले ना यहाँ पे वैल्यू x था तो मैंने माना था, लेट किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑलरेडी साइन के फॉर्म में दिया हुआ है। जब साइन के फॉर्म में दिया हो और उसके साथ 1 दिया हो तब क्या करेंगे, कॉस में रहता है तो कॉस का तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं 1 को हटाने के लिए, लेकिन साइन जब दिया हो ना तब फार्मूला, भाई साइन का कोई फार्मूला है क्या जिससे 1 हट जाए, नहीं, तो एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, अगर मान लो सपोज अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा/2 तो भी तो 1 आएगा, दोनों कंडीशन में 1 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को θ/2 के फॉर्म में लिखूंगा,
और साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है मेरे डियर? ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बोलो, बस यही तुम्हें करना है, फार्मूला में तोड़ना है। इधर देखो कॉट इनवर्स, डरना नहीं। देखो यहाँ 1 है ना, तो 1 को मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई डाउट? और यहाँ प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। वेरी गुड, सही है ना। और यहाँ प्लस अंडर रूट, ये देखो 1 को मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ माइनस साइन एक्स को लिख दूंगा मैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और डिविजिबल बाई। बताओ यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 1 की लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस, बताओ साइन को मैं क्या लूंगा 2 साइन, रुकना अभी, कहाँ फंसोगे भी बताऊंगा, रुको अभी रुको, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। और यहाँ माइनस अंडर रूट, ये बताओ 1 को वैसा ही लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। बस अब यहाँ तुम्हें सेट करना है, बस क्या करना है अब? सेट क्या करना है? मैंने तो बस सबको तोड़ दिया फार्मूले में और कुछ किया ही नहीं अभी तक। अब देखो सेट क्या करना है। सेट ये करना है कि बताओ ये कॉट है ना, अगर इसके अंदर कॉट आ गया तो कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा। अब कॉट लाने के लिए ऊपर हमको कॉस चाहिए और नीचे हमको साइन चाहिए। तो बताओ इसको मैं क्या, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस में, तो इसे कोई टेंशन ही नहीं, प्लस में तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे मुझे देखना है कि मैं क्या लिखूं। तो बताओ अगर मैं यहाँ पे cos x बाई 2 माइनस में ना, माइनस साइन एक्स बाई 2 लिखूं तो साइन से साइन क्या हुआ? cos बचेगा ना। यस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। बस इतना तुम्हें सेट करना पड़ेगा। क्या किया मैं? जैसे इसको ऐसे भी, ये भी तो लिख सकता था साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकता था ना। अरे मैं चाहे साइन को इधर लिखूं कॉस को इधर, तो वही तो फार्मूला बनेगा। तो मैं कॉस क्यों पहले लिखा, साइन क्यों बाद में लिखा? क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस ऊपर बचेगा। यस, ये ध्यान देना, यहाँ पे फंसते हैं बच्चे, बता दे रहा हूँ, स्टार मार दे रहा हूँ। अब नीचे आ जाओ, बताओ नीचे तो कोई टेंशन नहीं, वही रहेगा प्लस में। cos x बाई 2 लिखो या साइन लिखो, नॉट डिपेंड ऑन दिस, साइन ही लिखो यार। साइन x बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? यहाँ देखो माइनस अंडर रूट, अब देखो माइनस आ गया, अब माइनस आ गया, नीचे लाना है साइन। तो अगर मैं यहाँ पे साइन लिखूंगा तो साइन से साइन कट जाएगा, माइनस रहेगा। तो मैं पहले कॉस लिखूंगा, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट क्या हुआ, आराम से कटेगा। डन? कोई डाउट? इतना कटने के बाद बताओ यहाँ पे क्या बचा? कॉट इनवर्स। बताओ साइन कॉस बचा, ऊपर बचा साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और प्लस, बताओ क्या बचा? कॉस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2। नीचे क्या बचा बताओ? साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 और माइनस माइनस साइन एक्स बाई 2। बताओ क्या कटेगा? साइन से साइन, कॉस से कॉस, बताओ बचा क्या? कॉट इनवर्स। बताओ कॉस कॉस 2 कॉस एक्स बाई 2, साइन साइन 2 साइन एक्स बाई 2। बताओ 2 से 2 क्या हुआ? और कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट एक्स बाई 2। ये कॉट से कॉट क्या हुआ? हट गया। बताओ एक्स बाई 2 आ गया ना, जो लाना था। देखो देखो इस बार सही है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4, और क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्व करो। तो जब भी सॉल्व करने के लिए बोलता है ना, तो समझ जाना x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करोगे? तो बताओ ये पूरा तुम्हारा x हो गया, ये पूरा तुम्हारा y हो गया। तो फार्मूला तुम क्या पढ़े हो? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये सब याद रखो। tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, उसको बंद करोगे प्रथम 1 माइनस एक्स वाई, सही है ना। ये फार्मूला है, बस इस फार्मूले को अप्लाई करके यहाँ पे सोल्व करो, एक्स का मान इजिली आ जाएगा। वो लगा दो ना, यस। अब देखो क्या सोल्व, इधर देखना, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ tan इनवर्स x क्या है 2x, तो 2x प्लस वाई कितना है 3x, 1 माइनस x कितना है 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाई 4। बताओ कोई डाउट यार। tan इनवर्स को ना मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 10 बन जाएगा। ये बताओ 2x 3x कितना हो गया 5x, नीचे कितना बचा माय डियर 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 4। कोई डाउट। और 10 पाई बाई 4 का मान होता कितना है 1, यानी ये हो गया 5x और नीचे 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। देख रहा ना। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे वैल्यू को इधर ट्रांसफर करूंगा। जैसे ट्रांसफर करूंगा तो बताओ 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, इतना बन जा इतना। अब मैं 6 को इधर लाऊंगा तो बताओ क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 5x, बोलो, और ये बनाएगा तो -1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करना पड़ेगा, 9th वाला। अब फैक्टर करोगे तो कितना होगा ना 2 3 का है, यहाँ माइनस में ये प्लस में है, तो 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया 5 है ना। अगर 2 3 लेते हो तो करके देख लो यार, 2 3 जा 6, 2 3 5, तो प्लस में आ जाएगा ना पूरा। अच्छा चल तुम्हारा वाला पहले कर रहा हूँ फिर अपना वाला देख, 6x स्क्वायर प्लस, तुम यही बोल रहे हो ना 3 + 2 यहाँ पे x -1, तो ये प्लस में आ गया ना, सब ये माइनस में है तो इधर सब प्लस में आ जाएगा, तो कॉमन कहाँ से होगा। लेकिन अगर मैं जो बोल रहा हूँ 6x स्क्वायर प्लस 6 - 1 x -1 इक्वल टू 0, तो एक माइनस में आ गया ना। अब ये देखो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x -1 0, अब कॉमन ले लो इसमें से, बताओ क्या कॉमन होगा 6x, तो x + 1 -1 कॉमन लो, x + 1 देखो कॉमन आ गया, तो यहाँ से x + 1 एक ब्रैकेट में और एक में 6x - 1 0। अब तुम देखो 2 मिनट के लिए तुम्हें दो वैल्यू मिल गई हमें यहाँ, x + 1 इक्वल टू 0 कर दो तो x का मान कितना आएगा -1, और 6x - 1 0 करो तो 6x का मान कितना हो गया 1, तो x का मान 1/6। ये पॉजिटिव में है तो यही आंसर होगा, और ये नेगेटिव है तो नहीं, वो नेगलेक्ट, ये आंसर है। कितना आसान है बताओ।